और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। मोहन सरकार ने 3.65 लाख का बजट पेश किया। विधानसभा में फिर उठा पेपर लीक का मुद्दा। रोजगार देने की सरकार के दावे झूठे हैं, कांग्रेस का कहना है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा उठा है और कांग्रेस ने कहा कि रोजगार देने की सरकार के सभी दावे झूठे हैं। तो मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को आया और इसके बाद में आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा में फिर पेपर लीक का मुद्दा उठा है। रोजगार देने के सरकार के सभी दावे झूठे हैं, कांग्रेस का आरोप है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, बजट पर चर्चा विधानसभा में शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। बस भी साफ तौर पर देखेंगे कि मानसून और बजट सत्र का ये आज चौथा दिन है। पहले दिन एक सामान्य तौर पर बजट इसमें शुरुआत हुई। दूसरे दिन पूरे दिन कह सकते हैं कि नर्सिंग घोटाले को लेकर और नीट की परीक्षाओं को लेकर इसमें बराबर हंगामा होता रहा। और तीसरे दिन यानी कि 3 जुलाई को बजट पेश किया गया, जिस पर दोनों दलों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं। अभी जस्ट प्रतिक्रिया जो आई है कांग्रेस की, उनका कहना यह है कि ये जो बजट है वो लोक लुभावन बजट है, तो वहीं भाजपा के लोग इसे लोक हितकारी बजट बता रहे हैं। साफ तौर पर इस बार जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें सड़क सुरक्षा को के साथ साथ बिजली को लेकर बड़ी एक अच्छा बजट पेश किया गया है। क्योंकि बिजली की अगर बात करें तो लगभग 18,000 का बजट पहले था, वो उसमें लगभग 1,500 का बजट बढ़ाते हुए 19,500 कर दिया गया। और साफ तौर पर उसी पे आज डिस्कस यहां पर हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजनावकाश होता है, लंच ब्रेक होता है, आज वो नहीं दिया गया। कहा गया कि लंच सब सारी जितने भी जो यहां पर सदस्य हैं वो यही करेंगे। इसी के चलते कहीं ना कहीं बजट सत्र पे आज जो चर्चा यहां पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि 2 तारीख को पूरे दिन नीट का मामला और नर्सिंग घोटाले का मामला यहां पर छाया रहा है। कांग्रेस इस समय बिल्कुल अग्रेसिव मूड में है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं भाजपा सरकार बराबर जवाब दे रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब नर्सिंग घोटाले के मामले पूरे आरोप जब विश्वास आरोप पर लगाए गए तो सरकार ने कहा है कि उनकी जांच हम कराई जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर यह है कि जब कांग्रेस ने पूरे आरोप लगाए कि ये पूरा जो किया कराया है, वो जो मंत्री हैं, निवर्तमान मंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ, तो उन्होंने कहा है कि मंत्री के पास फाइल आती ही नहीं है। सारा जो मामला हुआ है वो नर्सिंग घोटाला जो नर्सिंग काउंसिल है उसके तहत किया गया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है और बजट सत्र पर भी चर्चा हो रही है। आज भोजनावकाश नहीं हुआ है, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कि अभी कुछ ही देर बाद यहां पर बराबर जो यहां विधायक हैं वो बराबर अपनी अपनी बात यहां पर कह रहे हैं और जवाब भी हो रहा है और बजट सत्र पर यहां पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस काफी एग्रेसिव नजर आ रही है, क्योंकि कई मुद्दे कांग्रेस के पास है भी। नर्सिंग घोटाला कितना आगे और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि काफी एग्रेसिव कांग्रेस नजर आ रही है। इसके पहले प्रदर्शन भी देख लिया, विश्वास सारंग के बंगले के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। अब आगे इस मामले में क्या हो सकता है? और हंगामा तो विधानसभा में शुरू से ही देखने को मिल रहा है। बस में इसमें नर्सिंग घोटाला तब से और ज्यादा तूल पकड़ गया जब सीबीआई के अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं आरोपी नजर आए। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 450 से ज्यादा यहाँ नर्सिंग कॉलेज हैं और नर्सिंग स्कूल हैं, और उन्हें बिना किसी उनके पास अगर हम जमीन की बात करें, उनके पास फैकल्टी की बात करें, उनके पास जो संसाधन होते हैं बिना उसके मान्यता दे दी गई। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है जो लगभग 22 कॉलेजों को जो मान्यता दी गई है वो विश्वास सारंग के कार्यकाल में दी गई थी। आरोप यही है क्योंकि सारे जो विपक्ष आरोप लगा रही है उनका कहना यह है कि नियमों को शिथिल करते हुए यह मान्यता प्रदान की गई है। और नियम यह है कि नर्सिंग काउंसिल अगर किसी बात को लेकर अगर नर्सिंग काउंसिल संदिग्ध होता है तो पूरा जो मामला है वो उच्च शिक्षा के साथ साथ मेडिकल शिक्षा में आ जाता है। और उसमें मेडिकल शिक्षा में जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो विश्वास सारंग थे। इसी को देखते हुए ये पूरा मामला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात यह भी सामने आई है कि जो आरोप लगाए जा रहे
रहे हैं कि जब पटल पे सारे आरोप लग दिए गए हैं, इसके बावजूद भी क्लीन चिट दे दी गई है, तो यही एक कारण है कि बराबर कांग्रेस है वो उत्तेजित नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उग्र नजर आ रही है। और यही वजह है कि बार बार कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें ये सभी जो यहाँ विधायक हैं उन्हें शांत करवाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नीट परीक्षा और जो नर्सिंग घोटाला एक बार फिर तूल पकड़ेगा और कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किल में डालने का काम करेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है और उनके पास सारे दस्तावेज हैं। जैसा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो इनके विधायक है उनका कहना है, जो यहाँ उमंग सिंगार है उनका कहना है कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, इसके बावजूद भी सरकार को कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है। तो वहीं सरकार का कहना है कि सारे बिंदुओं पर चर्चा हो गई है और अब आगे देखना होगा कि अब जो कांग्रेस है कैसे घेराबंदी भाजपा की करती है। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बजट पर चर्चा चल रही है, तो क्या कुछ चर्चा बजट पर चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही बजट आया है, कोई कर नहीं बढ़ाया गया है, इसके साथ ही धर्म पर जोर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसमें फोकस किया गया है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के जो आरोप है वो विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। बस में यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एक और भी है कि सरकार पर बराबर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि बराबर सरकार कर्ज लेके विकास का काम करवा रही है। तो एक तरफ इसे कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास की बात भी करेंगे तो जो ओवरलोडेड कर्ज लिया जा रहा है उस पर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक तरफ देखा जाता है कि विकास के नाम पर जो कर्ज लिया जा रहा है उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, इस बात की चिंता भी है। और एक दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर बिजली को लेकर या पूरे विकास को लेकर बात की जा रही है, तो जो विपक्ष का आरोप है उनका कहना यह है कि जो विकास यहां पर हो रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं है कहीं ना कहीं, और मोहन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, मनमर्जी कर रही है।